तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमें कार्ट को डिलीट एंड अपडेट करना पड़ेगा। जो भी हमारे कार्ट में प्रोडक्ट ऐड है उसको कैसे डिलीट करना है यूजिंग एजेक्स एंड अपडेट कैसे करना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये हमारा बेसिकली शॉपिंग कार्ट है जो कि हमने कंप्लीट इतना कर लिया था कि हमने डेटा शो करा लिया था। अब जैसे क्या हो कि यहाँ पर जैसे मैं क्रॉस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये जो है एजेक्स बेसिकली डिलीट हो जाना चाहिए प्रोडक्ट, और हम प्लस माइनस करें तो ये बेसिकली इंक्रीमेंट होनी चाहिए, इसकी क्वांटिटी और डिक्रीज़ होनी चाहिए। और साथ में क्या हो यूज़र को लगे कि कार्ट अपडेट हो रहा है तो उसके लिए हम लोडर लगा सकते हैं पूरे पेज पर। तो सबसे पहले मैं लोडर ही ऐड कर देता हूँ, फिर मैं आगे वर्किंग करूँगा कार्ट डिलीट एंड अपडेट के लिए। तो सबसे पहले हम जो है आ जाते हैं अपने रिसोर्सेज व्यूज़ एंड अपना कार डॉट प्लेट डॉट PHP। ये तो है हमारी कार डॉट प्लेट डॉट PHP। यहाँ पर हमारा लेआउट यूज़ हो रहा है, लेआउट्स के अंदर लेआउट। तो यहाँ पर हम अपना लोडर ऐड कर देते हैं पूरी बॉडी के लिए, जिससे कि आगे चल करके हमें ये लोडर यूज़ करने वाले हैं पेमेंट वगैरह के लिए या कुछ भी हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डिव बना लेता हूँ, डिव डॉट चलो मैं नॉर्मल डिव बनाता हूँ। इसको कुछ हम ID दे लेते हैं जिससे कि हम इसको बेसिकली यूज़ कर पाएँ यूनिकली। तो मैंने यहाँ पे ले लिया पेज लोडर करके क्लास, या हम ID रख लेते हैं इसके लिए। एंड हम इसको स्टाइल दे देते हैं जो कि स्टार्टिंग में हम रखेंगे इसको डिस्प्ले नन। स्टार्टिंग में हम इसको डिस्प्ले नन रखेंगे कि स्टार्टिंग में शो ना हो जब भी पेज लोड हो करके आए। एंड इसके अंदर हम एक स्पिनर क्रिएट कर देते हैं जो कि बेसिकली लोडर होगा जो कि घूम रहा होगा। तो यहाँ पर हमने एक डिव क्रिएट कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल में मैं क्या करता हूँ, इसकी हम CSS अपडेट कर लेते हैं। तो CSS हम रखेंगे इसकी पब्लिक CSS स्टाइल डॉट CSS। यहाँ पर आप कहीं पर भी रख सकते हो। मैं क्या करता हूँ, आफ्टर बॉडी मैं यहाँ पर रख लेता हूँ लोडर CSS, पेज लोडर CSS रख लेता हूँ। और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, उस ID को हम यूज़ करेंगे हैज़ पेज लोडर। तो पेज लोडर ये है हमारी बेसिकली ID। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पोजीशन देंगे, पोजीशन इसको हम देंगे फिक्स्ड, क्योंकि ये फिक्स्ड रहना चाहिए, स्क्रॉलेबल नहीं होना चाहिए। टॉप से हम जिसको देते हैं 0, पूरा का पूरा हम गैप करेंगे बॉडी को। एंड लेफ़्ट से हम दे देते हैं 0 पिक्सल, नहीं इसके लिए 0 दे दो, चाहे कुछ भी दे दो। एंड यहाँ पर आप विड्थ रखोगे इसकी पूरी की पूरी 100%, क्योंकि हमें पूरे बॉडी पर शो कराना पड़ेगा। और हाइट भी जो है हम इसकी 100% रख लेते हैं, क्योंकि हमें पूरी बॉडी पर ही अपना बेसिकली शो कराना पड़ेगा। बैकग्राउंड हम इसको रख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड बोल सकते हो। बैकग्राउंड में रख लेता हूँ यहाँ पर वाइट या नॉर्मल। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली थोड़ा हम बेसिकली वाइट होगा, पर मतलब पूरा वाइट नहीं होगा, थोड़ा बैकग्राउंड इसका हम जो है देखने लायक रखेंगे। तो यहाँ पर RGB आप प्रोवाइड कर सकते हो 255 ये बेसिकली वाइट का कोड है, और ये आपका वाइट का मैंने कोड दे दिया। एंड यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा इसको ब्लर रखेंगे, जिससे कि हम मतलब देख पाएँ। ब्लर नहीं बोलूँगा, थोड़ा ट्रांसपेरेंट बोलूँगा। एंड डिस्प्ले इसको कर देते हैं हम फ्लैक्स। नेक्स्ट इसमें हम जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं सेंटर, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, अपना लोडर सेंटर में शो कराना पड़ेगा। और इसका अलाइन आइटम्स हम कर देते हैं सेंटर। और यहाँ पर जो है आप जेड इंडेक्स दे सकते हो इसको, सबसे बेसिकली बाहर दिखे मतलब टॉप पर दिखे तो 999 मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो अभी अगर आप देखोगे, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखते हैं कि देख सकते हो आपका वाइट बैकग्राउंड आ रहा है और ट्रांसपेरेंट है थोड़ा। अगर आप इसको और थोड़ा करना चाहते हो तो यहाँ पर आप 7 आप प्रोवाइड कर दो, तो आपको कुछ इस तरीके का आएगा जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो। तो इतना ठीक है, तो मैंने इतना कर लिया। अब यहाँ पर मेरे को लोडर शो कराना है। लोडर शो कराने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हैज़ पेज लोडर के अंदर जो डॉट स्पिनर है इसको हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको विड्थ देते हैं, जैसे मैंने दे दी 50 पिक्सल, और फिर मैं दूंगा हाइट
इसको मैंने 50 पिक्सल दे दिया। हम बेसिकली इसकी हाइट विड्थ सेट करके बॉर्डर इसमें सेट कर देते हैं। बॉर्डर मैंने दे दिया 5 पिक्सल और यहाँ पर सॉलिड हम देंगे। और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, कलर मैं यूज़ करूँगा। जैसे मैं इसको नन करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर इस हेडिंग का कलर क्या है, यही मेरा लोडर का कलर रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं इसका कलर जो है कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने इस पर गया और यहाँ पर देख सकते हो ये कलर है, तो यहाँ पर मैं इस कलर का यूज़ करूँगा। तो सॉलिड एंड यहाँ पर जो है आपका कलर आ जाएगा। ये मैंने कलर यहाँ पर दे दिया है। एंड यहाँ पर हम बॉर्डर टॉप का यूज़ करेंगे। बॉर्डर टॉप से लाइक मैंने 5 पिक्सल रेडियस एंड लाइक सॉरी 5 पिक्सल सॉलिड आएगा ना, 5 पिक्सल सॉलिड एंड ट्रांसपेरेंट हम यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस यहाँ पर मैं देता हूँ इसको 50%। 50% का इसलिए बॉर्डर रेडियस रहेगा। एनिमेशन हमें इस पर ऐड करना पड़ेगा। तो एनिमेशन हम यहाँ पर अभी क्रिएट करेंगे लाइक स्पिन करके, स्पिन एंड 1 सेकंड का रहेगा, लीनियर रहेगा एंड यहाँ पर जो है इनफाइनाइट चलेगा जब तक बेसिकली शो होता रहेगा। तो यहाँ पर मैं की फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ @की फ्रेम और यहाँ पर हमने स्पिन नेम रख लिया और यहाँ पर जो है 0% हो। 0% पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म रोटेट मैंने यहाँ पर रख लिया 0 डैग। सेम मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर आपका रहेगा 360 डैग। तो मतलब इतना घूमना चाहिए, इसलिए 360 डैग ये आपका रहेगा 100% पर। एक बार मैं टेस्ट करना चाहूँगा कि क्या इसलिए चल रहा है लोडर। तो यहाँ पर जैसे तो लोडर भी सही है। और बाकी मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा ये जो है इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसके लिए 9 ही ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अभी ये सही है और यहाँ से अब मैं इसको कर देता हूँ नन। तो अब हमारा ये लोडर रेडी है। इन दोनों को कर देते हैं अब हम क्लोज। तो अब हम बात कर लेते हैं कार्ट को डिलीट कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, राउट्स में आता हूँ, web.php। यहाँ पर जैसे हमारा कार्ट गेट था, जस्ट मैंने इसका कॉपी पेस्ट कर दिया, कार्ट डिलीट कर दिया मैंने। और यहाँ पर यही राउट रहेगा और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा डेस्ट्रॉय मेथड और यहाँ पर आ जाएगा car.destroy। अब हम चलते हैं अपने कार्ट कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पर जो है मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर अब हमारा मेथड यूज़ होने वाला है डेस्ट्रॉय। देन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, जैसे रिटर्न रेस्पॉन्स यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ और यहाँ से मैं इसको करता हूँ कोलैप्स। यहाँ से मैंने इतना पार्ट कॉपी किया, मेरे को लिखना पड़ता और कुछ नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। अब मेरे को यहाँ पर आईडी रिक्वायर्ड वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैंने ट्राई के अंदर डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, रिक्वेस्ट हम यहाँ पर लेंगे, रिक्वेस्ट $रिक्वेस्ट। देखिए यहाँ पर हमें मिलेगी कार्ट की आईडी, तो हम कार्ट आईडी लेंगे, तो जो कि हम आईडी बोल सकते हैं, रिक्वायर्ड रही एग्जिस्ट होनी चाहिए कार्ट्स के अंदर। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। देन अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से हम और यहाँ से हम लिख देते हैं कार्ट रिमूव सक्सेसफुली, कार्ट रिमूव सक्सेसफुली। देन यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, कार्ट एडेड, ये जो था कार्ट एडेड इसमें से भी हटा देता हूँ। देन यहाँ पर हम बात करेंगे इधर, तो कार्ट : वेयर और उसको कर देंगे हम डिलीट। अब डिलीट करना है तो यहाँ पर हमें आईडी मिलेगी, आईडी जो कि हमारी रिक्वेस्ट से आ रही है।
रिक्वेस्ट आईडी, तो ये हमने कार्ट को कर दिया डिलीट। इतना काम कर लेना है और यहाँ से हम क्या करेंगे, अपडेटेड अमाउंट जो है यहाँ से सेंड करेंगे कार्ट का। तो हम यहाँ से टोटल रख सकते हैं, टोटल। पर हमारा जो है यूज़फुल हेल्पर मेथड था, जो कि आपको पता होगा, अगर मैं कार्ट में आता हूँ तो यहाँ पर हमने कॉल किया हुआ था, अगर आपको ध्यान हो तो, ये गेट कार्ट टोटल। ये हालांकि हम यहाँ पर इसको यूज़ नहीं कर सकते एजेक्स में। ये क्या करेगा, जो लोडेड वैल्यू होगी वो उसको शो कराएगा। तो हमें डायनेमिकली प्राइस चाहिए होगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए अभी हम नॉर्मल डॉलर के साथ वर्क कर रहे हैं, तो डॉलर डॉट गेट कार्ट टोटल, इसको हम बाद में जो है प्राइस का सही करेंगे, मतलब आई करेंसी का, कि बाद में कैसे करेंसी को हमें सही करना है। तो यहाँ पर गेट कार्ट टोटल को मैंने कॉल कर लिया है, तो यहाँ से ये रिटर्न कर देगा अपना रिफ्रेश अमाउंट। देन अब हमें क्या करना है, फ्रंट एंड पर आना है और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो कार्ट डिलीट का था बेसिकली बटन, वो है आपका ये वाला, ये जो बटन है वो है आपका कार्ट डिलीट का। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कार्ट डिलीट करके इसको क्लास दे लेता हूँ जब भी इस पर क्लिक होगा, एंड यहाँ पर मैं डेटा आईडी दे लेता हूँ जिससे कि मैं कार्ट की आईडी गेट कर पाऊँ। तो डेटा आईडी, और यहाँ पर हम डॉलर कार्ट और उसकी आईडी यूज़ करने वाले हैं जिसको हम डिलीट करने जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर स्टैक का पुश का यूज़ करेंगे, @push एंड @end push, और यहाँ पर हमारा रहेगा स्क्रिप्ट नेम। देन यहाँ पर हम अपना स्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा $document.ready, ये फंक्शन, एंड देन $delete कार्ट डिलीट डॉट क्लिक होगा। देन अब हम क्या करने वाले हैं, फंक्शन चलेगा हमारा। अब फंक्शन में सबसे पहले हम क्या कराने वाले हैं, लोडर शो करा देंगे, क्योंकि क्लिक हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, $हैज़ पेज लोडर डॉट शो, ये हमने पेज लोडर शो करा दिया। अब हम इसका जो है ऑब्जेक्ट रख लेते हैं एक वेरिएबल में, where obj = $this, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली होगी। दैन हम क्या करते हैं, $obj.data आईडी हम गेट करेंगे कि कौन सी कार्ट आईडी को आप डिलीट करने जा रहे हो। तो where id मैंने ये कर लिया। थोड़ा मैं एजेक्स को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, वरना मेरे को इतना टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने $.ajax मैंने पूरा का पूरा कॉपी कर लिया, और ये मैं यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पर हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, एंड हमारा response.success आएगा ही आएगा। बाकी हम जो है अलर्ट को शो कराएंगे अगर हमारी कुछ रेस्पॉन्स अगर हमारा ट्रू नहीं आता है तो उस केस में। बाकी हमारा CSRF टोकन जाएगा यहाँ से, cart.destroy यूज़ करने वाले होंगे हम, राउट cart.destroy, एंड यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं डिलीट मेथड यूज़ कर रहे हैं आई थिंक, हाँ। तो यहाँ पर ये जो है हमने डिलीट यूज़ किया है। अब देखिए यहाँ से हमें आईडी पास करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें आईडी आप कर सकते हो, या की एंड वैल्यू का पेयर नेम से में तो आप आईडी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने गेट की हुई है आईडी, तो हमारी आईडी यहाँ से जाएगी। तो अब हमारी जो है आईडी वगैरह सब चली जाएगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब हमारा रेस्पॉन्स आ जाएगा तो हम लोडर को कर देंगे हाइड मैंने कर दिया। एंड नेक्स्ट यहाँ पर भी मैं हाइड कर दूँगा एरर के केस में, यहाँ पर भी मैंने जो है हाइड कर दिया है। अब यहाँ पर जो है हमें क्या करना पड़ेगा, जब आपका रेस्पॉन्स आ जाता है सही तरीके से, तो यहाँ पर मैं जो है इसको रिफ़्रेश करता हूँ। हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी रो हमें डिलीट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब डेटा डिलीट हो चुका है तो हमें पूरा का पूरा जो टेबल का डेटा है कार्ट के अंदर, उसको हमें सारा का सारा रिमूव करना पड़ेगा। क्यों नहीं चल रहा, अच्छा PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा।
टेंसर एंड टेस्ट। तो अब यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ से अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ इसको, तो अगर मैं यहाँ से डिलीट पर आता हूँ और डिलीट पर देख सकते हो आपका पेरेंट ये है, इसका पेरेंट ये है टीआर, तो हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जब हमारा सक्सेस हो जाता है तो $obj.parent हम कर देंगे उसको रिमूव। तो इससे क्या होगा, हमारा जब भी ऑब्जेक्ट डिलीट होगा, मतलब प्रोडक्ट कार्ड डिलीट होगा, तो हम पूरा का पूरा रो हम डिलीट कर रहे हैं। साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो कार्ड काउंट है वो हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। जब एक कार्ड डिलीट हो रहा है तो यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर 1 आ जाना चाहिए था। तो आपको पता होगा, यहीं से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये जो था हमारा नॉर्मल, जस्ट मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमारा ये ऑलरेडी चल ही रहा था। तो कार्ट वेज काउंट का हमने टेस्ट लिया, जिसको हमने % में कन्वर्ट कर लिया और उसको हम कर देंगे -1 ना कि +1। तो अब हमने ये -1 कर दिया है। तो एक बार मैं इसको टेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो है अब हमारा चल रहा है या नहीं। और साथ में हम क्या करेंगे, ये जो हमने टोटल वहाँ से हमने लिया है, तो उसको हमें यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा अपने कार्ट की समरी में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो एक तो है हमारा ये सब टोटल, तो अपडेट या बोल सकते हो कार्ट सब -टोटल। तो एक तो ये हमारा रहने वाला, एक हमारा रहने वाला है कार टोटल। तो यहाँ पर ये हमारे 2 रहने वाले हैं। तो इन दोनों को जो है हम कर देते हैं यहाँ पर अपडेट, जो कि हमारे ये हैं। तो डॉट कार्ट सब टोटल डॉट टेक्स्ट। अब ये हमें मिलेगा अपने रेस्पॉन्स से, तो रेस्पॉन्स डॉट टोटल सेम मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसका भी टोटल आ रहा होगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कार टोटल और कार्ट सब टोटल दोनों आ जाएंगे, और यहाँ पर ये रहा टोटल आपका प्रॉपर है। तो अब हम एक बार इसको टेस्ट करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। अब देखिए, जैसे मैं इसको 20 वाले को रिमूव करूँगा तो यहाँ पर 620 है, 620 है, तो यहाँ से 600 हो जाना चाहिए। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, आपका लोडर चला और यहाँ पर देख सकते हो आपका अमाउंट भी अपडेट हो चुका है 600। अब जैसे मैंने 600 वाले को भी रिमूव कर दिया तो यहाँ पर आपका 0 बचा है। अब मैं दोबारा चला जाता हूँ अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करने। तो यहाँ पर अब मैं जो है अपडेट के लिए बात करूँगा, तो एक तो मैं इसको ऐड करूँगा, एक मैं इसको ऐड करूँगा मल्टीपल टाइम। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक तो ये नॉर्मल एक्सेल में मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऐड टू कार्ट कर दिया, और यहाँ पर जो है मैं एक एक्सेल और रेड को ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। ऐड टू कार्ट हो चुका है। नेक्स्ट मैं ऐड टू कार्ट कर देता हूँ इसको, मैंने इसको ब्लैक में सेलेक्ट करके ऐड टू कार्ट कर दिया। नेक्स्ट मेरा बच्चा एक्सेल यूज़ कर, चलो स्मॉल यूज़ कर लेते हैं, ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर जो है हम चलते हैं अपने कार्ट में। तो कार्ट में आने के बाद यहाँ पर जो है हमारे पास इतने डेटा है। तो अब हमें यहाँ पर जो है ये करने वाले हैं अपडेट के लिए। जैसे इंक्रीमेंट करता हूँ, जैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, और देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ से यूज़र जो है इसमें कुछ भी एडिट कर सकता है, तो ये हमें नहीं करवाना है। तो इसको हम पॉइंटर इवेंट नन कर देते हैं। तो इसके लिए हम आते हैं अपने इनपुट पर, जहाँ पर बेसिकली कहाँ है ये रहा। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्टाइल दे देता हूँ, पॉइंटर इवेंट नन कर देता हूँ, पॉइंटर इवेंट्स कॉलन नन, जिससे कि यूज़र इसको मैनुअली इसमें वैल्यू ना डाल पाए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ही करे। तो अभी ठीक है, बाकी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कर सकता है। तो अभी यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपने अपडेट के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो हमारे FA प्लस और BTN प्लस ये रहा, BTN प्लस का यूज़ करेंगे और BTN माइनस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं आफ्टर इसके यहाँ पर मैं कोड करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्लिक हो सकता है आपके BTN प्लस पर और BTN माइनस पर। तो इन 2 बटन्स पर क्लिक होगा तो डॉट क्लिक, देन हम यहाँ पर फंक्शन ट्रिगर करेंगे
फंक्शन ट्रिगर करते समय हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो लोडर ही शो कराना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, लोडर शो कराएंगे। एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख लेते हैं हम इसका $this, ये हमने रख लिया है। नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ, इनपुट फाइंड करूँगा अपने किसके पास से, ये btn माइनस जो है। अगर मैं यहाँ पर इसके पास जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो इसका जो btn माइनस है वो अगर मैं क्लोजेस्ट फाइंड करूँ क्वांटिटी के तो हमारा मिलता है ये वाला। तो हम इसको गेट कर सकते हैं, कैसे गेट करना है यहाँ पर हम गेट कर सकते हैं इस तरीके से, वेर इनपुट इज इक्वल टू डॉलर, हाँ सॉरी, अब तो हम obj का यूज़ कर सकते हैं, obj डॉट क्लोजेस्ट एंड यहाँ पर हम डॉट क्वांटिटी फाइंड करेंगे, क्वांटिटी डॉट फाइंड इनपुट। तो अब हमें ये इनपुट मिल जाएगा जो भी हमारा इनपुट यूज़ हो रहा होगा करंट में। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, करंट इनपुट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वेर करंट क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंट में कन्वर्ट करके चलूँगा मैं, और जिसमें मैं इनपुट डॉट वेल, तो उसकी हमें वैल्यू मिल जाएगी। एंड कार्ट आईडी हमें चाहिए होगी, तो हम क्या करते हैं, कार्ट आईडी इज इक्वल टू हमें क्या करना पड़ेगा, obj डॉट क्लोजेस्ट यूज़ कर लेते हैं। क्लोजेस्ट जो हमारा tr है या हम कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं tr पर जो है कार्ट आईडी ऐड कर लेता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर डेटा आईडी ऐड किया था कार्ट के लिए, तो यहाँ पर मैं tr पर ही ऐड कर देता हूँ, सबसे टॉप पर ही tr पर। तो हर एक tr के लिए हर एक बेसिकली यूनिक आईडी रहेगी, तो डेटा आईडी हम उससे गेट कर लेते हैं। तो ये हमारा कार्ट आईडी गेट हो चुकी है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एजेक्स यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं थोड़ा इसका कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है अब पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आता है पुट का हम यूज़ करने वाले हैं, पुट मेथड, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कार्ट डॉट अपडेट टोकन जाएगा इसमें। और यहाँ पर क्या जाने वाली है, कार्ट आईडी आप बोल सकते हो, इसको हम कार्ट आईडी रख लेते हैं या कुछ आईडी रख सकते हो, चलो हम आईडी ही रख लेते हैं नॉर्मल, पर यहाँ से हमें कार्ट आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो कॉलन कार्ट आईडी। नेक्स्ट मेरे को इसमें क्वांटिटी भेजनी पड़ेगी कि हम कितनी क्वांटिटी को अपडेट कर रहे हैं। तो क्वांटिटी कॉलन जो हमारी करंट क्वांटिटी है उसको हम यहाँ से इसमें सेंड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर होना क्या है, हमें सारे कुछ चेक्स लगाने पड़ेंगे कि कहीं आप प्लस कर रहे हो या प्लस कर रहे हो तो उस केस में क्या होना चाहिए, स्टॉक आउट ऑफ तो नहीं गया, वो भी हमें सब कुछ चेक करके चलना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पर देखिए इसको हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, और हम कार्ट टोटल हम गेट करवाएंगे, तो इसलिए हमें यहाँ पर कार्ट सब टोटल एंड कार्ट टोटल अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम प्लस माइनस करेंगे तो ये भी साथ में इंक्रीमेंट होना चाहिए और डिक्रीमेंट भी होना चाहिए। तो अब देखिए मैं जो है एक न्यू राउट बनाने वाला हूँ, जैसे डिलीट था अब मेरा आ जाएगा पुट, जो कि हो रहेगा कार्ट अपडेट के लिए। तो यहाँ पर हम अपडेट यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा कार्ट डॉट अपडेट। चलते हैं हम अपने कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पर जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये हमारा यूज़ होने वाला है अपडेट के लिए, और यहाँ पर जो है आईडी तो हमें रिक्वायर्ड है ही है। नेक्स्ट हमारा आएगा क्वांटिटी, तो आई थिंक हम जो है नेम सही यूज़ कर रहे हूँ, क्वांटिटी प्रॉपर है। क्वांटिटी हमें मिलेगी जो कि हमारी रहने वाली है इंटीजर में, तो यहाँ पर हम जो है रख लेते हैं इसको इंटीजर फॉर्म, इंटीजर एंड मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए, कहीं आप 0 पास कर रहे हो, मिनिमम 1 होना चाहिए। देन अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे मैं मैसेज इसमें से प्रोवाइड कर दूँगा प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, एंड यहाँ पर जो है हमारा कार्ट टोटल तो जाने ही वाला है। अब हमें क्या करना है, अपडेट करना है डेटा। तो यहाँ पर हम अपडेट करेंगे क्वांटिटी को, बट हम इस तरीके से नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें चेक्स लगाने पड़ेंगे इस बेसिकली मेथड में। हम कार्ट को करते हैं फाइंड और फेल का यूज़ करते हैं, फाइंड और फेल।
फाइंड और फिल में हमने यहाँ से रिक्वेस्ट में से जो आईडी आई है कार्ट आईडी वो हमने यहाँ पर दे दी, तो हमें मिल जाएगा कार्ट। कार्ट मिल गया। अब कार्ट मिलने के बाद अब हमें क्या करना है, कार्ट से प्रोडक्ट आईडी निकाल लेनी है और प्रोडक्ट को भी हम फाइंड कर लेंगे। तो मैंने जस्ट इसको कॉपी पेस्ट किया, प्रोडक्ट मैंने किया फाइंड और फिल, जिसमें से हम क्या करेंगे कार्ट एरो, कार्ट में से हमें प्रोडक्ट आईडी चाहिए तो हम क्या करते हैं अपने यहाँ पर आते हैं, कार्ट्स में आऊँगा कार्ट टेबल के अंदर। तो कार्ट टेबल में अभी हमें प्रोडक्ट आईडी की मिलेगी, क्या है प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी है, तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो कार्ट से हमने निकाला प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, तो ये हमें मिल गया प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड उसका स्टॉक वगैरह हमें सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अब हमने एक मेथड यूज़ किया हुआ था, अगर ऊपर आपको याद हो जब हम स्टोर कर रहे थे कार्ट को, तो हम यूज़ कर रहे थे गेट प्रोडक्ट कार्ट क्वांटिटी। तो इसी को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, बट सॉरी यहाँ नहीं, डिलीट में नहीं, यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एक हमें चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर था गेट प्रोडक्ट कार्ट क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये जो है, अगर मैं इस मेथड के अंदर जाता हूँ तो ये बेसिकली चेक करता है प्रोडक्ट आईडी से रिलेटेड उसका क्वांटिटी कितनी हुई है। बट अब हमें क्या करना पड़ेगा जब भी हम अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें इंक्रीमेंट करने वाले होंगे। जैसे इस शूज़ वाले प्रोडक्ट की 3 आउट ऑफ स्टॉक है, मतलब 3 स्टॉक डला हुआ है, तो इसका यहाँ पर 2 तो है ही है, क्वांटिटी हमने यहाँ पर एक लिए हुए तो प्लस 2 हो गया। अब जैसे यहाँ से किसी ने कर दिया 2, अब यहाँ पर मतलब ये 3 हो गया। अब जैसे एक और बार प्लस करता है तो यहाँ पर 4 हो गई इस क्वांटिटी शूज़ की, जो कि हम यूज़र क्या है 4 बार इसको लेना चाह रहा है, बट इसका स्टॉक 3 टाइम था। तो यहाँ पर ये 2 और 1 इन्हीं को ले सकता था, बट नेक्स्ट करने पर हमें आउट ऑफ स्टॉक की बेसिकली अलर्ट आना चाहिए था। तो इस तरीके को हमें ध्यान रखना होगा। बट यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा जब भी मैं इस कार्ड को प्लस माइनस करूँगा तो ये अपनी वैल्यू भेजता जाएगा। जैसे इसका 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये वैल्यू जाएगी अपने कंट्रोलर मेथड के पास। तो यहाँ पर ये क्या हमें चेक करना पड़ेगा, हमें इस कार्ड को इग्नोर करना पड़ेगा कि हम इस कार्ड को छोड़ करके हम बाकी कार्ड में चेक करेंगे कि उस बाकियों में कितना स्टॉक अवेलेबल, मतलब कितना स्टॉक ले चुके हैं, क्योंकि हम कार्ड की क्वांटिटी इंक्रीमेंट कर रहे हैं जिसको हमें प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक न्यू मेथड बनाएंगे जिसमें हम जिसको हम अपडेट करने जा रहे हैं उस कार्ड को इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर आप रख सकते हो इसका नेम गेट प्रोडक्ट कार्ड काउंट इग्नोर। मैंने इग्नोर रख लिया, आप कुछ भी रख सकते हो जो भी आपको सही लगता है नेम। और यहाँ पर आपको मिलेगी कार्ट आईडी, तो हम इस कार्ट आईडी को करने वाले होंगे इग्नोर। तो हमें यहाँ पर क्या करते हैं, वेयर आईडी नॉट इक्वल हो इस आईडी के जो हमने यहाँ पर भेजी है। तो ये इस आईडी को नहीं चेक करेगा, बाकी सभी में चेक करेगा कि उसकी हम बेसिकली प्रोडक्ट की बेसिकली कितनी क्वांटिटी हो चुकी है या आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो गया। तो अब हम इस मेथड को यहाँ पर यूज़ करने वाले होंगे जिसमें हम अपनी कार्ट आईडी प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आप जो है कार्ट या डॉलर रिक्वेस्ट में जो आ रही है वो आईडी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से जस्ट कार्ट आईडी प्रोवाइड कर दिया, तो अब हमें मिल जाएगी, बोल सकते हो कि प्रोडक्ट कार्ट क्वांटिटी। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कार्ट क्वांटिटी आई है ये तो इसने चेक कर लिया इग्नोर करके हमारी जो करंट कार्ट आईडी के हिसाब से। फिर हम चेक करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट कार्ट क्वांटिटी है प्लस जो हमारी रिक्वेस्ट से क्वांटिटी आ रही है उसको हम चेक करेंगे कि उसका प्लस करके कितना बेसिकली अमाउंट बन रहा है। तो हम चेक करेंगे फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गया नहीं। तो यहाँ पर हमने लिखा लाइक यूज़र कार्ट क्वांटिटी। तो ये बेसिकली हमारा प्रॉपर बन चुका है। अब यहाँ पर हम इफ़ का केस लगाएंगे और यहाँ पर अब हम चेक करेंगे कि प्रोडक्ट का स्टॉक जो है अगर वो लेस देन होता है अपने डॉलर यूज़र कार्ट क्वांटिटी से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है हम सक्सेस फॉल्स देंगे और यहाँ पर हम मैसेज प्रोवाइड कर देते हैं लाइक नॉट इनफ स्टॉक अवेलेबल। तो ये मैंने मैसेज दे दिया।
अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं होगा तो ये बेसिकली मैसेज मिल जाएगा, वरना हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कार्ट को अपडेट करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे कार्ट अपडेट। कार्ट अपडेट में हम यहाँ पर जो है अपना डेटा डाल देते हैं, हम किसको अपडेट करना चाहते हैं, क्वांटिटी को। तो क्वांटिटी, और यहाँ पर जो है हमारी क्वांटिटी जो है रिक्वेस्ट क्वांटिटी अपडेट हो जाएगी। तो ये हमने जो है अपडेट कर दिया और यहाँ पर हमारा मैसेज आएगा कार्ट क्वांटिटी अपडेटेड सक्सेसफुली। अब देखिए यहाँ पर हमें ना ये वाला जो प्राइस है ये वाला अपडेट नहीं होगा डायनेमिकली, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें खुद से ही अपने बैकएंड से ही यहीं से भेजना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और की भेज देते हैं जिसका नेम हम रख लेते हैं कार्ट टोटल। कार्ट टोटल करके मैंने यहाँ से की रख ली है, जिसमें हम क्या करेंगे, नॉर्मल डॉलर हम यहाँ पर अभी यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल में ये करेंसी। तो हमारा जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, प्रोडक्ट का जो यूएसडी प्राइस है उसको हम इनटू कर देंगे अपनी रिक्वेस्ट क्वांटिटी से, तो हमारा ये अपडेटेड चला जाएगा। तो ये हमें यूज़ कर लेना है। एंड देन मैं एक बार ऑप्टिमाइज़ करूँगा। ऑप्टिमाइज़ किया मैंने और सर्व कर दिया है मैंने। अब देखिए यहाँ पर जो है हमें थोड़ा चेक करना है कि अब हमें क्या बेसिकली यहाँ पर करना होगा सही से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका रेस्पॉन्स सक्सेस आएगा। वेज काउंट आपका वेज काउंट जो कि बेसिकली इसको यहाँ पर बेसिकली प्लस ही होगा, तो यहाँ पर इसको रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो प्लस होगा, इसलिए नहीं कोई ज़रूरत है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपना कार्ट सब टोटल एंड कार्ट टोटल हमें मिल जाएगा प्राइस, वो हमें अपडेट कर देना है। साथ में अब हमें क्या करना पड़ेगा, कार्ट टोटल को अपडेट करना पड़ेगा। कार्ट टोटल अपडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर आते हैं, इसको हम क्लास दे लेते हैं एक, जो कि रहेगी ये वाला टीडी, और इस टीडी को हम क्या करते हैं यहाँ पर क्लास देते हैं जैसे कार्ट टोटल करके। तो हम इसको फाइंड करेंगे और इसको अपडेट कर देंगे साथ ही साथ। तो इसको मैं थोड़ा कोलैप्स करता हूँ, ये हमारा है। एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, obj.closest हम फाइंड करेंगे, obj.closest tr। अब tr में हम फाइंड करेंगे डॉट फाइंड क्या, कार टोटल को फाइंड करो डॉट कार टोटल क्लास एंड डॉट टेक्स्ट कर दो जो हमारा इसके रेस्पॉन्स है कार्ट का, पर्टिकुलर कार्ट का जो है टोटल आ रहा है। तो हम यहाँ से रेस्पॉन्स डॉट कार्ट टोटल कर देंगे, तो ये हमारा अपडेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको टेस्ट करने जा रहा हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। मैं यहाँ पर हार्ड रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी अगर देखी जाए या स्टॉक देखा जाए, तो अभी यहाँ पर अगर मैं आता हूँ और प्रोडक्ट्स में आता हूँ, जैसे हम शूज़ की देखेंगे तो हमारी 3 थी, और यहाँ पर जो है हमारा सॉफ्ट लेसन लगा हुआ है बेसिकली ऑलरेडी। तो यहाँ पर स्टॉक हमारा अब ये नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट है, तो इसके लिए मेरे को कार्ट में जाना पड़ेगा। कार्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी मेरे को चेक करनी पड़ेगी। अब प्रोडक्ट आईडी 4 एंड 5 का हम देखते हैं स्टॉक क्या है। 4 एंड 5 का स्टॉक है 2, 3, मतलब शूज़ का 2 है और कोट का 3 है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो शूज़ हमारे 2 ऑलरेडी बाय हो चुके हैं, तो क्या मैं इंक्रीमेंट कर पाऊँगा, देखते हैं। लोडर चला तो इंक्रीमेंट कर पा रहा हूँ और देखता हूँ 3 कर पा रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये काउंटिंग बढ़ती जा रही है, काउंटिंग को हमें स्टॉप करना पड़ेगा अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो हम यहाँ पर एल्स के केस में आएंगे, इफ़ obj डॉट हैज़ क्लास क्या है, btn प्लस है, तो btn प्लस अगर ये क्लास है मतलब कि हम प्लस को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो करंट क्वांटिटी को हम कर देंगे माइनस माइनस, और फिर हम इनपुट की वैल्यू को हम सेट कर देंगे अपना करंट क्वांटिटी। तो ये हमें कर देना है। एक बार मैं अगेन टेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं गया, इसको मैंने प्लस किया, तो यहाँ पर नॉट इनफ स्टॉक, अब यहाँ पर देखते हो 3 नहीं हुआ है। अब जैसे मैं दोबारा करना चाहूँगा, नहीं हो रहा है। अब मैं जैसे इस पर गया तो अभी माइनस हो चुका है, बट माइनस के केस में जो है हमारा लोडर नहीं चल रहा है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो माइनस के केस में क्यों रह गया है,
तो VTN, अच्छा हमने डॉट नहीं लगाया, डॉट VTN माइनस, इसलिए तो यहाँ पर मैं अगेन प्लस करूँगा तो यहाँ पर जो है नॉट इनफ स्टॉक अवेलेबल एंड माइनस करता हूँ तो आपका लोड चला एंड अपडेट कर दिया। अब जैसे यहाँ पर इसका अमाउंट देख सकते हो 10 आ रहा है क्योंकि ये 1 है। अब जैसे मैं प्लस करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो 20 हो चुका है, प्लस इसका ये वाला टोटल भी रिफ्रेश हो रहा है। अब जैसे सपोज करके चलिए मैं इसको करता हूँ, आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है बट यहाँ पर ये फ़िलहाल भी अपडेट कर रहा है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो 2 और 2 4 हो गया बेसिकली। अगर यहाँ पर देखा जाए प्रोडक्ट 4 का स्टॉक कितना है, प्रोडक्ट 4 का स्टॉक 2 है, पर हाँ 2 है पर दिक्कत हो रही है इसमें। तो यहाँ पर क्वांटिटी 2 हो चुकी है, इसको हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो कार्ट कंट्रोलर में आता हूँ मैं यहाँ पे एंड क्वांटिटी यहाँ पर ही हमें चेक कर लेना चाहिए था, प्रोडक्ट कार्ट क्वांटिटी प्लस कार्ट आईडी। तो यहाँ पर जो है हम डीबग करते हैं। सबसे पहले तो मैं लॉग ऐड करता हूँ कि बेसिकली यहाँ पर क्या रेस्पॉन्स इसको देखने को मिल रहा है। तो प्रोडक्ट कार्ट क्वांटिटी यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, प्रोडक्ट कार्ट क्वांटिटी। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करता हूँ यूज़र कार्ट क्वांटिटी लॉक करने के लिए, और मैं लॉग्स को कर लेता हूँ एक बार क्लियर, स्टोरेज लॉग्स लारावेल डॉट लॉग। अब जो है मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पर मैं दोबारा से टेस्ट करता हूँ। जैसे मैंने माइनस किया तो मैंने माइनस किया, यहाँ पर देख सकते हो आपको प्रोडक्ट कार्ट क्वांटिटी 0 क्यों मिल रही है, 0 नहीं मिलनी चाहिए थी, ये गलती हो रही है यहाँ पर। तो गेट प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर, अच्छा रिक्वेस्ट से हम प्रोडक्ट आईडी नहीं निकाल रहे ना, हमें यहाँ पर कार्ट से निकालनी थी, इसलिए यहाँ पर ये हो चुका है इशू। अब मैं दोबारा से टेस्ट करूँगा। अब यहाँ पर इसकी स्टॉक क्या है, अवेलेबल 2। अब यहाँ पर हमने गलती से यहाँ पर 2 हो गया है, इसको हमें बेसिकली सबसे पहले तो रिमूव करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं हार्ड रिफ्रेश कर रहा हूँ अगेन। अब इस शूज़ की जो स्टॉक क्वांटिटी है वो है 2। अब यहाँ पर हमारे 2 ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है, 1 और 1 2 हो चुका है। अब मैं इसको इंक्रीमेंट करना चाहूँगा तो नहीं होना चाहिए, मैंने इंक्रीमेंट करने का ट्राई किया, नॉट इनफ स्टॉक अवेलेबल सही बोल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका कार्ट क्वांटिटी भी आपको सही मिल रहा है कि एक ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट था, और आप यहाँ पर क्या करना चाह रहे हो कि आप 2 ऐड करना चाहते हो तो आप नहीं कर पाओगे, 1 कर सकते हो। अब जैसे इस वाले कोड की अगर देखी जाए तो क्वांटिटी स्टॉक क्या है इसका 3 है और ये 2 बिजी हैं, तो मतलब 1 और प्लस कर सकता है यूज़र। तो यहाँ से मैं प्लस करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो इसका अमाउंट भी अपडेट हो चुका है और आपका इधर भी अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पर 3 से ज़्यादा नहीं कर सकता, जैसे ये 1 वाले को 1 और ऐड करना चाहता है तो यहाँ पर नॉट इनफ स्टॉक अवेलेबल बता दिया। हालांकि आप माइनस कर सकते हो, जैसे मैंने माइनस किया, माइनस करके इसकी क्वांटिटी अपडेट हो चुकी है और यहाँ पर आपका प्राइस भी जो है अपडेट हो गया। अब जैसे मैं इसको प्लस करता हूँ, मैंने इसको प्लस करता हूँ तो हो जाना चाहिए क्योंकि अब 3 स्टॉक में थे इसलिए। तो यहाँ पर आपका ये भी अपडेट हो चुका है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो आपका प्रॉपर जो है अमाउंट फ्लक्चुएट यहाँ पर हो पा रहा है रियल टाइम बेसिस पर, और आपका ये सारा कुछ हमने कर दिया है कार्ड डिलीट एंड अपडेट। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।